हेलो फ्रेंड्स, आप गुलिवर की स्टोरी तो जानते ही होंगे। गुलिवर एक सर्जन था और उसे समुद्री यात्रा का शौक था। एक बार वह ऐसे द्वीप पर पहुंच जाता है जहां बौने लोगों का साम्राज्य था। गुलिवर उनके सामने एक जायंट क्रिएचर था। गुलिवर ने उन लोगों की काफी मदद की, उनकी रक्षा की, फिर वह अपनी दुनिया में वापस लौट गया। लेकिन क्या होता है जब लिलीपुट वाले गुलिवर को फिर से इनवाइट करते हैं। इस कहानी में गुलिवर की इसी अमेजिंग जर्नी को बताया गया। कहानी की शुरुआत में लिलीपुट टाउन के प्रेजेंट किंग एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो अपनी प्रजा के बीच एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे थे। किंग उन्हें बताते हैं कि गुलिवर को यहाँ से गए हुए 40 साल हो चुके हैं और हमारी भविष्यवाणी के अनुसार आज ही का दिन है जब गुलिवर हमसे मिलने वापस आने वाला है। किंग एडवर्ड उन्हें गुलिवर के पुरानी किस्से याद दिलाता है। गुलिवर एक जायंट मैन था, लेकिन दिल का नेक और सच्चा। उसने अपने विशालकाय शरीर की मदद से टाउन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और लिलीपुट टाउन के सभी दुश्मनों को सबक सिखाया था। एडवर्ड आगे बताते हैं कि गुलिवर आगे भी हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। गुलिवर के स्वागत का अच्छा इंतजाम किया जाता है और एक बड़ा सा वेलकम गेट बनाया जाता है। जल्दी ही टाउन के सारे लोग वहां जमा हो जाते। उनमें मार्सी नाम की एक सुंदर सी लड़की भी थी। वह भी उस जायंट मैन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अभी एक गन गुलिवर के आने का इशारा करती है। सभी लोग सांसें रोककर गुलिवर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे लोग देखते हैं कि दरवाजे से तो उन्हीं की तरह का एक छोटा सा इंसान अंदर आया था। कहानी अब फ्लैशबैक की तरफ टर्न हो जाती है, यानी कि 1 वीक पहले, जहाँ समुद्र के बीचों बीच कैसल बना हुआ है। अंदर उसके गार्ड्स आराम कर रहे थे और एक माउस खुद को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आदमी आकर उसे आजाद कर देता है, जो असल में वहाँ पर चोरी के इरादे से आया था। वह चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन फिर भी गार्ड्स को उसकी भनक लग जाती और वह आदमी उनसे बचकर भागने लगता है। वहाँ से निकलकर वह एक रूम में आता है जहाँ पर एक गोल्डन क्राउन रखा था। वह आदमी उस क्राउन को चुराकर और उस माउस को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तैरता हुआ वो अपने शिप पर पहुँचता है, जहाँ चोरी का काफी बड़ा खजाना उसने जमा करके रखा। फिर वह उस माउस को अपना इंट्रोडक्शन देता है। असल में यही आदमी गुलिवर है। उस माउस के साथ गुलिवर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी उनसे मिलने वहाँ पर एक मैसेंजर आता है। वह गुलिवर को बताता है कि वो लिलीपुट से उसके लिए मैसेज लेकर आया है। टाउन में गुलिवर को तुरंत ही बुलाया गया है। गुलिवर अपने शिप को उसी ओर मोड़ देता है। अब प्रेजेंट टाइम में इस गुलिवर को देखकर किंग एडवर्ड हैरान होते हैं और वो पूछता है कि तुम कौन हो। गुलिवर कहता है कि आप लोगों ने ही तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। मेरा ही नाम गुलिवर है। किंग को उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वे सब तो एक जायंट मैन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारी पब्लिक यह देखकर निराश हो जाती है। गुलिवर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसे फ्रॉड बताकर अरेस्ट करवा देता है। अब गुलिवर को रॉयल कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर जज भी वह सनकी किंग एडवर्ड ही था। वो गुलिवर पर आरोप लगाता है कि तुमने असली गुलिवर को कहीं गायब कर दिया है और उसकी जगह लेने यहाँ पर आ पहुँचे हो। दुश्मन के जासूस ये बात छुपकर सुन रहे होते हैं। वे देखते हैं कि जो जायंट मैन आने वाला था उसकी जगह एक नॉर्मल छोटा आदमी आया है। यहाँ गुलिवर अपने लिए एक लॉयर की डिमांड करता है, लेकिन वो देखता है कि यह रोल भी उस सनकी एडवर्ड ने ले लिया था, तो वहाँ उसे मौत की सजा मिलती है। वहीं क्राउड में बैठी मार्सी को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है और वह एक वकील के रूप में गुलिवर की मदद करने आती है। कहती है कि हमें इस आदमी को टाउन फेयर में मारना चाहिए ताकि सभी लोगों को सबक मिल सके। किंग एडवर्ड उसकी बात को एग्री करता है और उसे अगली सुबह फांसी की सजा सुनाता है। सोल्जर्स उसके माउस को भी पकड़ लेते हैं। उधर दुश्मनी राज्य ब्लेफस्को का जनरल सीमो लिलीपुट पर कब्जा करने का प्लान बना रहा था। तभी उसके जासूस वहां आते हैं और खबर देते हैं कि उस जायंट इंसान से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी एक हमारी ही तरह छोटा आम इंसान है। सीमो को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और वह किंग एडवर्ड को यह मैसेज देने को कहता है कि अगर लिलीपुट उनके आगे सरेंडर नहीं करता है तो हम उन पर अटैक कर देंगे। इधर एडवर्ड गुलिवर से मिलने उसकी जेल में जाता है और उसे कहता है कि आज रात वो जेलर के रोल में है और यहाँ पर वह उसका हालचाल पूछने आया है। गुलिवर अब समझ जाता है कि यह किंग एक नंबर का सनकी और बेवकूफ है। वह उसे अपनी बातों में फंसाकर कैदी का रोल करने के लिए कहता है। गुलिवर कहता है कि आपकी जेल में बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है। एडवर्ड उसकी बातों में आ जाता है और उसे बाहर निकालकर खुद जेल के अंदर चला जाता है। चाबी को भी वो गुलिवर को दे देता है और कहता है कि ये एक मजेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। भागते हुए गुलिवर की मुलाकात मार्सी से होती है। पता चलता है कि कोर्ट रूम में यही लड़की
वकील बनकर आई। गुलिवर उस पर बहुत नाराज होने लगता है और कहता है कि तुमने तो मुझे पब्लिक के सामने मारने की सजा दिलवाई थी। मार्सी उसे कहती है कि किंग तुम्हें उसी दिन मरवा देता, लेकिन मैंने तो तुम्हें भागने का एक मौका और दिया। गुलिवर अब उसे कोई भी मदद ना करने को कहता है, लेकिन कैसल से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो मार्सी उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाती। इस रास्ते से होते हुए वे लोग टाउन में आ जाते हैं। उधर सोल्जर्स के समझाने पर किंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन्हें गुलिवर को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन मार्सी और गुलिवर उनसे बचकर निकल जाते हैं और टाउन से काफी दूर आ जाते हैं। मार्सी गुलिवर से उसके आगे का प्लान पूछती है। गुलिवर बताता है कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना है जो लिलीपुट में रहता है। मार्सी समझ जाती है कि वो अपने दोस्त फ्रीलो की बात कर रहा है। वो बताती है कि सभी लोग तुम्हारी दोस्ती की बात जानते हैं। फिर दोनों फ्रीलो से मिलने के लिए जाते हैं। गुलिवर नोटिस करता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। रात में वे दोनों वहीं कैंप लगाते हैं, लेकिन मार्सी कहती है कि कोई फायदा नहीं, जल्दी ही यहाँ स्नोफॉल होने वाली है। गुलिवर यह सुनकर हंसने लगता है कि समर में भी कहीं स्नोफॉल होती है। वह मार्सी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। सुबह वह देखता है हर तरफ स्नो फैली हुई है। तब मार्सी उसे इसका राज बताती है कि कैसे किंग टाइम को तेजी से गुजारना चाहता था और इसके लिए उसने मैजिक का सहारा लिया, और किंग होने के कारण नेचर भी उसके अगेंस्ट नहीं जा पाया था। तब से हर हफ्ते लिलीपुट में एक ऐसा दिन आता है जो पूरे 1 साल के बराबर होता है, और इस दिन वे लोग सभी मौसम का मजा लेते हैं और इसे ईयर डे के नाम से बुलाते हैं। गुलिवर पूछता है कि आखिर किंग टाइम को की स्पीड को इतना क्यों बढ़ाना चाहता था। मार्सी कहती है कि तुमने यानी गुलिवर ने 40 साल बाद आने का वादा किया था, लेकिन किंग इतना इंतजार नहीं करना चाहता था और उसने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे 40 साल को जल्दी से बिताया जा सके। गुलिवर कहता है कि मैं इस भविष्यवाणी की वजह से नहीं बल्कि अपने दोस्त फ्रीलो के कहने पर आया हूँ। फिर वो जल्दी ही फ्रीलो के घर पहुंच जाते हैं। फ्रीलो से मिलने पर गुलिवर देखता है वह तो काफी बूढ़ा हो चुका है, जबकि लास्ट टाइम वे दोनों सेम एज के थे। वह समझ जाता है कि यह सब ईयर डे की वजह से हुआ है। फ्रीलो भी उसे नहीं पहचान पाता है। अब गुलिवर को पता चलता है कि मार्सी असल में फ्रीलो की ही बेटी है। मार्सी उन दोनों को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन फ्रीलो एक मैसेज लिखकर किंग तक पहुँचा देता है। गुलिवर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीलो कहता है कि मेरा दोस्त एक जायंट हुआ करता था और तुम एक बहरूपिया हो। मार्सी कहती है कि मेरे पिता ने तो सभी लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की थी। गुलिवर एक जायंट नहीं है बल्कि एक नॉर्मल इंसान है, पर किंग और वहाँ के लोगों ने ये बात नहीं मानी और मेरी जान बचाने के लिए मेरे पिता ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि गुलिवर एक जायंट है। तभी गुलिवर एक गाना शुरू कर देता है जो कि फ्रीलो और गुलिवर गाया करते थे। यह सुनकर फ्रीलो उसे पहचान जाता है, लेकिन तब तक सोल्जर्स गुलिवर को पकड़ने आ जाते हैं और फ्रीलो को बांधकर गुलिवर और मार्सी को अपने साथ ले जाते हैं। फ्रीलो इसके लिए बहुत गिल्टी फील करता है। वहाँ टाउन में किंग उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। सभी देखते हैं कि जल्लाद का रोल भी किंग ही कर रहा था, लेकिन उस नकाब में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वह हवा में इधर उधर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। इधर मार्सी गुलिवर को सॉरी कहती है कि वह लेटर मैंने ही तुम्हें फ्रीलो की तरफ से लिखा था। किंग भी नकाब उतारकर उन्हें मारने आता है। तब एक सोल्जर आता है और किंग को बताता है कि ब्लेफस्कू राज्य से एक मैसेंजर उसे मिलने आया है और किंग उनसे मिलने चला जाता है। वे मैसेंजर्स इसे सीमो का वार्निंग के बारे में बताते, लेकिन किंग उन्हें कहता है कि हमारे जायंट फ्रेंड वापस आ गया है और उन्हें भगा देता है। फिर वह गुलिवर से मदद मांगता है और गुलिवर के सामने डील रखता है कि इस मदद के बदले में तुम भी मांग सकते हो। गुलिवर इसका फायदा उठाकर मार्सी और माउस दोनों को छुड़ा लेता है। किंग पब्लिक में अनाउंस करता है कि गुलिवर ही हमारा असली जायंट फ्रेंड है और हमें ब्लेफस्कू से बचाने वाला है, लेकिन डार्सी नाम की एक लेडी आती है। वह कहती है कि हमें इस गुलिवर को टेस्ट ले लेना चाहिए। बाकी लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। डार्सी गुलिवर से टाउन की दीवार और पानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहती है। इसके लिए गुलिवर कुछ प्लान बनाता है। वो अपनी नॉलेज से कुछ मशीन्स बनाता है और टाउन के लोगों की हेल्प से टाउन की दीवार को ठीक कर देता है। फिर वो लोग बारूद से एक चट्टान को तोड़ देते हैं जिससे टाउन की वाटर सप्लाई को रोका हुआ था। यह देखकर लोगों को बहुत खुशी होती है। तब गुलिवर उन्हें समझाता है कि जायंट होने का मतलब विशालकाय शरीर का होना बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने काम, हिम्मत और इंटेलिजेंस से जायंट बनते हैं, जैसे कि आप सब लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी मदद की। सीमो के जासूस ये सभी कुछ देख रहे थे और सीमो को बताते हैं कि गुलिवर सब लोगों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन सीमो को इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। वह कहता है कि मेरे पास शक्तिशाली फौज है और गुलिवर के लिए उसने एक खास प्लान बना रखा है। अब सीमो लिलीपुट पर हमला कर देता है। एडवर्ड और उसके सोल्जर
डर कर भागने लगते हैं। जल्दी ही सीमो लिलीपुट तक पहुंच जाता है। वहाँ फ्रीलो गुलिवर को बताता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुलिवर हिम्मत नहीं हारता है और वह अकेला ही सीमो से बात करने जाता है। वह सीमो से कहता है कि मैं तुम्हें सिंगल फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ ताकि इनोसेंट सोल्जर्स की जान को बचाया जा सके। सीमो एक बार सोचता है कि गुलिवर जैसे जायंट को मारकर वह फेमस बन सकता है, इसी कारण वह गुलिवर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब उन दोनों के बीच तलवार का मुकाबला होता है, लेकिन अपनी स्किल्स और एबिलिटी के कारण वह जल्दी ही सीमो को हरा देता है। सीमो भी अपने हार मान लेता है। सबको लगता है कि शायद अब ये जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी सीमो अपने रोबोट को लेकर आता है और गुलिवर पर अटैक कर देता है। गुलिवर भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। तभी मार्सी को याद आता है कि आज तो ईयर डे वाला दिन है। वो अपने फादर और गुलिवर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वे सब गुलिवर को एक जायंट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मौसम में चेंज भी उसी की पावर से हो रहा है। सीमो के सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जिससे कि रोबोट में खराबी आने लगती है और वह फ्रीज हो जाता है। फ्रीलो अपने हथौड़े से उसे तोड़ देता है। सीमो को भी डरकर वहाँ से भागना पड़ता है। सभी लोग गुलिवर को थैंक्स बोलने लगते हैं। किंग एडवर्ड इस सब का क्रेडिट खुद लेने लगता है। सभी लोग एडवर्ड की बेवकूफ़ी जान चुके थे। डार्सी कहती है कि अब तुम हमारे किंग नहीं बन सकते और वह ये जिम्मेदारी गुलिवर को सौंपती है। गुलिवर इस ट्रस्ट के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। वह कहता है कि मुझसे अच्छा किंग फ्रीलो बन सकता है और वह भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब गुलिवर ने मार्सी से शादी कर ली थी। अब वे दोनों अपनी नेक्स्ट जर्नी पर जाते हैं। बाकी लोग उन्हें गुड बाय कहने आते हैं। गुलिवर उनसे प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा उनसे मिलने जल्दी ही आएगा। चुनमुन